शादी के बाद जैसे ही मैंने अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखा तो ससुराल के सभी लोगों ने मेरा बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। जैसे ही मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए मुझे ऊपर उठने के लिए कहा, लेकिन मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए मैं बहुत ही अजीब तरीके से अपना हाथ मेरी कमर पर फेर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम हो। शादी की पहली रात में अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए तो मेरे दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। मैं शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे हाथों को और माथे को चूम लिया। उनके होठों की छुअन से मेरे पूरे बदन में न जाने एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। लेकिन तभी अचानक हमारे दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। हम दोनों एकदम से घबरा गए और फिर मेरे पति ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वे देखकर हैरान थे कि दरवाजे के बाहर मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं। अपने ससुर को इस तरीके से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। फिर मेरे पति ने अपने पापा से पूछा, पापा आप यहाँ पर, आपको कोई काम है? मेरे ससुर जी ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, बस मैं तो यह देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर मेरे ससुर जी वहां से हड़बड़ाते हुए चले गए और मेरे पति दोबारा कमरे में आ गए और फिर हम दोनों अपनी सौगात पर एक दूसरे की बाहों में खो गए। सुबह होने पर मैं जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई और पूजा करने के बाद मैंने घर के सभी लोगों को आरती दी। लेकिन जैसे ही मैंने आरती देने के लिए ससुर जी के पैर छुए तो उन्होंने एक बार फिर से मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहने लगे, अरे बेटा, तुम क्यों ये बार बार तकलीफ करती हो पैर छूने की? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन ससुर जी के हाथों की छुअन मुझे आशीर्वाद नहीं लग रही थी। मेरी शादी अभी अभी हुई थी, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन जब रसोई में खाना बना रही थी तभी अचानक से मेरे ससुर जी रसोई में आ जाते हैं और अचानक से मेरी कमर पर हाथ लगा देते हैं। पहले तो मुझे लगा मेरे पति मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। मैंने भी उसी अंदाज में उनसे कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ी तो एकदम से अपने ससुर जी को वहां देखकर घबरा गई। मैंने अपने सर पर पल्लू को ठीक करते हुए कहा, पापा आप यहाँ पर? फिर मेरे ससुर ने मेरे पल्लू मेरे सर से खींचते हुए कहा, अरे बहू, क्या पुराने जमाने की तरह तुम सर पर पल्लू वल्लू रखती हो? नया जमाना है, देखो ना, पल्लू रखने से तुम्हारी ये पतली कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। फिर मेरे ससुर ने मेरा पल्लू एक तरफ करते हुए कहा, तुम्हारी ये नाजुक कमर ऐसी ही दिखती हुई अच्छी लगती है। इसको देखकर तो बस मेरा मन करता है कि हमेशा इसको बस छूता ही रहूं, देखता ही रहूं। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में इतनी बुरी बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि सामने मेरे पति के पिता खड़े हैं। मैंने गुस्से में आकर कहा, पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी के समान होती है। आपको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। मेरे मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरे ससुर जी एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए और फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है बहू जैसे तुम पर जरूरत से ज्यादा गर्मी आ रही है और तुम्हारी गर्मी मुझे ही निकालनी पड़ेगी। मैं अपने ससुर से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, पापा जी आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए अभी, वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको यहीं पर इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन मेरे ससुर ने मेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने गुस्से में आकर अपने पति को आवाज लगा दी। फिर वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर वहां से डर के मारे भाग गए। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति घबराते हुए वहां पर आए और कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा कि मैंने छिपकली देख ली थी, इसलिए उसको देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। इतना सुनकर मेरे पति बोले कि एक छिपकली से इतना डर लगता है, और बात वहीं पर आई गई हो गई। लेकिन मैं शर्म के कारण ये बात किसी को भी नहीं बता पाई। लेकिन मेरा ये सब किसी से ना बताना मेरे जीवन में और भी मुसीबत का कारण बन गया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे पति और घर के अन्य लोग किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण मैं घर पर रुक गई और मेरे ससुर जी शादी में जाने के बाद कोई बहाना बनाकर घर वापस आ गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मैं समझी कि शायद कोई और होगा। दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे ससुर जी थे। उनको अकेले घर में देखकर मैं डर गई और पूछी,
कि आप शादी से वापस कैसे आ गए। तो मेरे ससुर जी बोले कि तुम घर में अकेली हो तो मैं शादी में जाकर क्या करूँगा, तुम्हें कंपनी देने में वापस आ गया। उनकी बातें मुझे अंदर तक डराने लगी थी। फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बोली कि उस दिन तो तुम बहुत चिल्ला रही थी, अब किसी को चिल्लाकर आवाज दोगी। मैं डर के मारे पसीना पसीना होने लगी और डर के मारे दौड़कर अपने रूम की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने रूम में ले गए। हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी के समान होती है। लेकिन उस समय उनके सिर पर कुछ और ही सवार था और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और मेरे साथ उस दिन जो हुआ उसके बाद मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत ही अधिक दर्द दिया। ये दर्द मेरे पति के मुकाबले कई गुना था। उसके बाद मेरे ससुर ने धमकी दे डाली कि अगर ये बात तुमने किसी से बताई तो तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा। लेकिन मैं अपने ससुर जी की इस हरकत के बाद चुप होने वाली नहीं थी और अपने पति के वापस आने के बाद उनसे सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई जगह निशान देखने के बाद उन्हें भरोसा हो गया और उसके बाद उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण मेरे ससुर जी अपने बेटे से माफी मांगने लगी। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात ना सुनी और पुलिस को बुला लिया। मेरा मेडिकल हुआ और उसके आधार पर उन्हें 20 साल की कड़ी सजा सुना दी गई। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमें शिक्षा देती है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको चुप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए, वरना आपका चुप रहना बाद में आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।